स्टार्ट करते हैं हम लोग भारत के लोक नृत्य पार्ट 2 वाले वीडियो से। इसका पहला पार्ट जो पड़ा हुआ है इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें भी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज इस वाले वीडियोस में हैं और वन लाइनर जितने भी लोक नृत्य हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि, और ये रामबाण स्टैटिक जीके बुक का ही कंटेंट है जितना भी इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, इसलिए इसका वीडियो बना के शॉर्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे वीडियो से। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोफ से याद रखेंगे, गोफ नृत्य गोवा का है। गोफ नृत्य वन वर्ड में लिखिएगा, गोफ और डैश गोवा, तो याद रहेगा। साउंड भी कर रहा है सेम सेम, गा से गोफ, गा से गोवा। गोफ नृत्य गोवा याद रखिएगा। ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल काटी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो ग्रीडा मुख्यतः मध्य प्रदेश का ही एक लोक नृत्य है जो कि सर्दी के मौसम में स्टार्ट किया जाता है। अगला है 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव ने किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? तो शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम में मनाया जाता है, असम में किया जाता है। ये पहले भी क्वेश्चन इससे 3-4 बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। सत्रिया असम का है लोक नृत्य। अगला है मोहिनीअट्टम एकल शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। ये भी ये जितने भी अभी बताए हैं तीनों के तीनों ये इसके पहले वाला जो वीडियो पड़ा हुआ है उसमें भी मिलेगा आपको। रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश का ये जो कुचिपुड़ी है ऐसे याद रखिएगा। कुचिपुड़ी अंधे को दी गई, तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, जैसे कुचिपुड़ी साउंड कर रहा है तो कुचिपुड़ी अंधे को दी गई, तो याद रहेगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किन रूपों की एक प्रमुख शैली है? तो जोगोई नृत्य मणिपुर का है, फेमस याद रखिएगा। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लावणी नृत्य है, ये महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। फिर अगला आ गया शास्त्रीय असम, याद रखिएगा। गरबा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो गरबा बेसिकली गुजरात राज्य में किया जाता है। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब के नवाब डैश के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया। तो कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ये वाजिद अली शाह जो कि बंगाल के अंतिम नवाब थे, उनके स्वर्ण युग में देखा गया, वाजिद अली शाह के युग में। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान डैश से मिला है। तो मोहिनीअट्टम विष्णु भगवान, इसमें क्या होता है, विष्णु भगवान को समर्पित है। इसमें भगवान विष्णु के स्त्री रूप को दर्शाया जाता है इसमें मोहिनीअट्टम में। और ये कहाँ बनाया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? मोहिनीअट्टम केरल राज्य में किया जाने वाला एक नृत्य शैली है। पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें ये किस भगवान से संबंधित है? तो विष्णु भगवान से संबंधित है। इसमें विष्णु भगवान के स्त्री रूप को दर्शाया जाता है। अगला है भारतनाट्यम दक्षिणी भारत में डैश का शास्त्रीय नृत्य है। तो भारतनाट्यम कहाँ पर किया जाता है? ये तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। गोपिका वर्मा डैश की शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम नृत्य की नृत्यांगना है। अगला है मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। अगला है डैश 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम के वैष्णो मठा से विकसित हुआ है। वो सत्रिया है असम का, बस इतना याद रखिए, सत्रिया असम, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है नीलमा कालबेलिया नृत्य करती है। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। कालबेलिया नृत्य याद रखिएगा राजस्थान राज्य से संबंधित है। राज्य भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो उत्तरी भारत में काफ़ी सारे नृत्य किए जाते हैं, बट ये क्वेश्चन शायद गलत है। इस क्वेश्चन को ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसको छोड़ दीजिएगा। अगला देखेंगे, मोहिनीअट्टम भारत में डैश से संबंधित है। फिर आ गया मोहिनीअट्टम केरल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 500 साल पुराना सत्रिया नृत्य, ये भी याद रखेंगे कि सत्रिया असम में मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है असम, वहाँ से संबंधित है।
अगला है ममिता डैश के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो त्रिपुरा का है ममिता। याद रखेंगे ममिता कहाँ का है एक लोकप्रिय नृत्य, त्रिपुरा का है। अगला है तेरह ताली नृत्य कहाँ से संबंधित है, ये तेरह ताली राजस्थान राज्य से संबंधित है। अत्यधिक शैलीबद्ध शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, भारतनाट्यम संबंधित है तमिलनाडु से। अगर मोहिनीअट्टम की बात की जाएगी तो मोहिनीअट्टम है केरल से और भारतनाट्यम कहाँ से है, तमिलनाडु से। कथक एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें पूरे शरीर के साथ साथ पैरों के सुंदर ढंग से समन्वित गति शामिल होती है। ये भारत के किस भाग में मनाया जाता है, किस भाग में किया जाता है या मनाया जाता है, बात एक ही है। तो ये भारत के उत्तरी भाग में कथक मुख्यतः उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है शास्त्रीय नृत्य, तो उत्तरी भारत इसका सही आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश आता है तो उसको भी टिक कर सकते हैं। लोक नृत्य जाट जटी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, तो बिहार राज्य में हुई है। दर्शन झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं, तो ये प्रसिद्ध कलाकार है, मणिपुर से इनका संबंध है, दर्शना झावेरी, याद रखिएगा। अगला है वह कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिला नर्तक नृत्यकी अपने हाथों से ताली बजाने के बजाय रंग बिरंगी लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियाँ का उपयोग करती हैं जो कुम्मी के समान है, तो कोला अट्टम है, याद रखिएगा। कोला अट्टम लोक नृत्य है। अगला है मणिपुर नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवता की जीवन गाथा को दर्शाता है, तो मणिपुर नृत्य मुख्य रूप से कृष्ण देवता के जीवन की लीला को दर्शाता है। अगला है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रसों में कौन सा रस घृणा दर्शाता है, तो विभत्स है जो कि घृणा दर्शाता है। भाई साहब देखेंगे शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम केरल, याद रखिएगा। लोक नृत्य तरंग मेल की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो तरंग मेल गोवा से इसकी उत्पत्ति हुई है। आलू याट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आलू याट्टू नागालैंड का लोक नृत्य है। अब कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो कि एमसीक्यू के फॉर्म्स में है, तो इनको देखेंगे, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें टोटल 58 क्वेश्चन है, लेकिन स्कैन करते समय पीडीएफ को उसमें कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं तो इनका क्रमांक बदलेगा, लेकिन टोटल आपको 58 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो भांगड़ा है, जो भांगड़ा नृत्य पंजाब का है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है। बाकी ये भारतनाट्यम और कथक मणिपुरी ये शास्त्रीय नृत्य हैं, और भांगड़ा कौन सा है, ये लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है, तो हुतारी, करगा और सुग्गी नृत्य ये कर्नाटक से संबंधित है, और रऊफ नृत्य है ये झारखंड से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है, तो बिहू अगर आएगा क्वेश्चन में तो वो असम से ही संबंधित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, तो कुद नृत्य है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है, तो सिक्किम से ताशी शब्दों नृत्य है, ये सिक्किम से संबंधित है, ताशी शब्दों नृत्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा नृत्य के प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लावड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र से संबंधित है। तो अग्नि, मर्दाना झूमर नृत्य और फगुआ नृत्य ये झारखंड से संबंधित है। देखिए याद करने से कुछ क्वेश्चन, अगर हमें सारे क्वेश्चन नहीं याद रहते हैं, कुछ क्वेश्चन याद करने से बेनिफिट्स ये रहता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, हमें अग्नि नहीं पता है, फगुआ नहीं पता है, मर्दाना झूमर नृत्य नहीं पता है, 3 नहीं पता, लेकिन एक पता था कि लावणी नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है। तो पूछा गया झारखंड से संबंधित नहीं है, तो हमने लगा दिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे आपको क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है, तो मणिपुर का विशिष्ट मार्शल नृत्य है थांग ता नृत्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। भगोरिया नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। बाकी 3 पंथी, सैला, पडवानी ये छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नहीं किया जाता है, तो रूफ नृत्य है, ये शायद जम्मू कश्मीर में किया जाने वाला नृत्य है।
और तमाशा, लावणी और कोली ये महाराष्ट्र से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है कुम्मी नृत्य, ऑप्शन नंबर डी राइट है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो छऊ नृत्य है, ये यूनेस्को में शामिल है। अगला है 12 नंबर, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति बिहार राज्य से हुई है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नृत्य और उनके राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है और बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। अगला है बिहार की पारंपरिक जड़ कठपुतली को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? यमपुरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। भवई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? तो गुजरात की नृत्य शैली है ये भवई। अगला है कैंडियन नृत्य डैश किस देश की एक समान नृत्य शैली है? तो कैंडियन श्रीलंका की एक नृत्य शैली है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो पश्चिम बंगाल का है ये पौष मेला, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल का है। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो थोड़ा का याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश से संबंध है इसका। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, छम नृत्य है, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश का नृत्य है छम। अगला है कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो कुचिपुड़ी अंधे लोग कुछ पुड़ियाँ अंधों को दे दो या अंधों को कुछ पुड़ियाँ दे दो, तो इससे रिलेट किया था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है, ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखेंगे लावणी डैश का एक लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र है इसका राइट आंसर। अगला है डांडिया डैश की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है, तो डांडिया कहाँ पर किया जाने वाला लोक नृत्य है? तो ये गुजरात में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? तो केरल का छपेली नहीं है, कथकली, कायकोटुकली और थुलाल है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा पंजाब से संबंधित है। भागड़ा कहाँ से संबंधित है? इसका भी संबंध पंजाब से है। कूद डैश का एक लोक नृत्य है, तो कूद जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम से संबंधित है। तेरह ताली कहाँ से संबंध है? तो तेरह ताली पढ़ा था, राजस्थान पढ़ा था, बट अगर राजस्थान इसका ऑप्शन में नहीं है तो मध्य प्रदेश भी लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं अगल बगल के राज्य हैं तो आधा हिस्से में किया जाता है, जैसे कुछ राजस्थान के किनारे के हिस्से में किया जाता होगा, मध्य प्रदेश के लास्ट किनारे हिस्से में किया जाता होगा, तो मिक्स हो जाता है। तो अगर प्रायोरिटी देंगे राजस्थान को 13 ताली में, अगर नहीं है तो मध्य प्रदेश लगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे डैश भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, तो हिप हॉप सभी जान रहे होंगे, हिप हॉप है, ये अभी नया लेटेस्ट वर्जन है, ये कहाँ लोक या शास्त्रीय नृत्य होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिप हॉप। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? तो तेलंगाना का है पेरिनी थंडावम, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो भारतनाट्यम है सबसे पुरानी लोक नृत्य शैली। इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा, अभी पढ़ा हुआ है पहले कि भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य सॉरी, तो बताइएगा कमेंट में इसका राइट आंसर क्या रहेगा, भारतनाट्यम किस राज्य में किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? तो पंजाब का गिद्दा है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो हरियाणा से संबंध नहीं है इसका झूमर, क्योंकि झूमर राजस्थान से संबंधित है। अगला है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चरकुला नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पूर्वी भारत का है? तो पूर्वी भारत का कौन सा नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छाऊ नृत्य है, जो कि पूर्वी भारत का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है?
तो रागनी कहाँ प्रसिद्ध है? हरियाणा राज्य में एक लोकगीत की शैली है, उसका नाम है रागनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? तो असम के लिए बिहू, याद किया था आपने, असम का रहेगा तो बिहू लगाएंगे राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है विदेशिया, डांडिया, गरबा और विनछूड़ो, ये गुजरात राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशिया। अगला है लोक नृत्य तारंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तारंग मेल गोवा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है इसमें से ऑप्शन नंबर बी लाहो। फूलपति, मटकी और जावरा मध्य प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है बुइया, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। अरुणाचल प्रदेश का नृत्य शैली है प्रसिद्ध बुइया, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य और संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो इसमें से पता ही है, कर्नाटक का यक्षगान एक था, आपको अभी पहले भी बताया था, लोक नृत्य था, याद रखेंगे। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। कर्नाटक यक्षगान पूछने का मकसद सिर्फ यही है कि कर्नाटक का लोक नृत्य इन चार ऑप्शनों में से क्या है, लेकिन क्वेश्चन इतना घुमाया हुआ है, बस आप यही याद रखिए, कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, डेमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो डेमसा है आंध्र प्रदेश का। डेमसा याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का है लोक नृत्य। अगला है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहते हैं? तो मिजोरम का चिराओ प्रसिद्ध है, चिराओ नृत्य, याद रखिएगा, ये बांस नृत्य भी कहते हैं इसको। चिराओ या बांस नृत्य पूछेगा तो मिजोरम इसका सही रहेगा आंसर। चिराओ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो चिराओ का मिजोरम हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है? तो बेहदीन खलम भी मेघालय का है, याद रखिएगा, बेहदीन खलम मेघालय का एक लोक नृत्य है पारंपरिक। अगला है, सत्रिया। सत्रिया तो एटलीस्ट 20 बार तो पूछा ही गया होगा इस पेपर में, ये जो चैप्टर पढ़ाया है लोक नृत्य, इसमें 20 बार ये सत्रिया और असम का क्वेश्चन आया है भैया, इसको याद ही कर लो किसी तरीके, बार बार आता है आंखों के सामने। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य ओडिशा में किया जाता है? तो कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है कुंडेई, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कठपुतली नृत्य? ये कठपुतली और नृत्य के प्रकार हैं, 4 हैं इसमें से एक है जो कि उड़ीसा में किया जाता है, कुंडोई, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पासी कोंगकी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो सोंडोल नृत्य है जो कि लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, सोंडोल। अगला है, लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे राज्य के केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो लूर नृत्य है हरियाणा से संबंधित, याद रखिएगा। कड़सा झारखंड में महिलाओं द्वारा लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है। तो क्या लेकर की जाने वाली नृत्य शैली है? तो कड़सा झारखंड का है एक नृत्य शैली जो कि कलश लेकर किया जाता है महिलाओं के द्वारा। अगला है, एक नृत्य कला एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कथक है, याद रखिएगा, कथक है जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करती है। और कथक कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का। अगला है, लोकप्रिय कुडबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कुडबी गोवा से संबंधित है। पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोंग लोक नृत्य ये प्रचलित है आपका अरुणाचल प्रदेश में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके कुछ 58 क्वेश्चन टोटल, ये क्रमांक इसका गड़बड़ा गया है लेकिन है टोटल 58 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा, और आपको किस किस टॉपिक में ऐसे और भी वीडियोस चाहिए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उस टॉपिक को हम और पहले ही पढ़ा देंगे। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पूर्वी भारत का
कौन सा नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छाऊ नृत्य है, जो कि पूर्वी भारत का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागनी प्रसिद्ध है? तो रागनी कहाँ प्रसिद्ध है? हरियाणा राज्य में एक लोकगीत की शैली है, उसका नाम है रागनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? तो असम के लिए बिहू, याद किया था आपने, असम का रहेगा तो बिहू लगाएंगे राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है विदेशिया, डांडिया, गरबा और विनछूड़ो, ये गुजरात राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशिया। अगला है लोक नृत्य तारंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तारंग मेल गोवा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी लाहो। फूलपति, मटकी और जावरा मध्य प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है बुइया, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। अरुणाचल प्रदेश का नृत्य शैली है प्रसिद्ध बुइया, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य और संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो इसमें से पता ही है, कर्नाटक का यक्षगान एक था, आपको अभी पहले भी बताया था, लोक नृत्य था, याद रखेंगे। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। कर्नाटक यक्षगान। पूछने का मकसद सिर्फ यही है कि कर्नाटक का लोक नृत्य इन चार ऑप्शनों में से क्या है, लेकिन क्वेश्चन इतना घुमाया हुआ है, बस आप यही याद रखिए, कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, डेमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो डेमसा है आंध्र प्रदेश का। डेमसा याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का है लोक नृत्य। अगला है, मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहते हैं? तो मिजोरम का चेराओ प्रसिद्ध है, चेराओ नृत्य, याद रखिएगा, ये बास नृत्य भी कहते हैं इसको। चेराओ या बास नृत्य पूछेगा तो मिजोरम इसका सही रहेगा आंसर। चेराओ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो चेराओ का मिजोरम हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है? तो बेहदीम खलम भी मेघालय का है, याद रखिएगा, बेहदीम खलम मेघालय का एक लोक नृत्य है पारंपरिक। अगला है, सत्रिया। सत्रिया तो एटलीस्ट 20 बार तो पूछा ही गया होगा इस पेपर में, आई मीन ये जो चैप्टर पढ़ाया है लोक नृत्य, इसमें 20 बार ये सत्रिया और असम का क्वेश्चन आया है भैया, इसको याद ही कर लो किसी तरीके, बार बार आता है आंखों के सामने। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य ओडिशा में किया जाता है? तो कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है कुंडेई, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कठपुतली नृत्य? ये कठपुतली और नृत्य के प्रकार हैं, 4 हैं इनमें से, इसमें से एक है जो कि उड़ीसा में किया जाता है, कुंडोई, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पासी कोंगकी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो सोंडोल नृत्य है जो कि लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, सोंडोल। अगला है, लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे राज्य के केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो लूर नृत्य है हरियाणा से संबंधित, याद रखिएगा। कड़सा झारखंड में महिलाओं द्वारा लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है। तो क्या लेकर की जाने वाली नृत्य शैली है? तो कड़सा झारखंड का है एक नृत्य शैली जो कि कलश लेकर किया जाता है महिलाओं के द्वारा। अगला है, एक नृत्य कला एक रूप है जो हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कथक है, याद रखिएगा, कथक है जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का अद्वितीय मिलन का प्रतिनिधित्व करती है। और कथक कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का। अगला है, लोकप्रिय कुडबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कुडबी गोवा से संबंधित है। पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोंग लोक नृत्य ये प्रचलित है आपका अरुणाचल प्रदेश में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके कुछ 58 क्वेश्चन टोटल, ये क्रमांक इसका गड़बड़ा गया है लेकिन है टोटल 58 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा, और आपको किस किस टॉपिक में ऐसे और भी वीडियोस चाहिए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उस टॉपिक को हम और पहले ही पढ़ा देंगे। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।
अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।